ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। इसके बारे में तो सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशंस क्या है, इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, चलिए आज की वीडियो में इसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश महाजन। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एक्जिम बाय गणू। सबसे पहले तो जो लोग नए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में, या फिर जिनको टैरिफ क्या होता है ये पता नहीं है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा टैरिफ क्या है वो समझते हैं। टैरिफ एक सिंपल चीज है, इंपोर्ट ड्यूटी। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान के चलो कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट कर रहे हो 100 रुपए में, तो वहां पे जाके वो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 50% ड्यूटी लगेगी। इसका मतलब वो प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो 150 रुपीज का बन जाएगा। अभी आप बोलोगे कि इसमें अपना नुकसान क्या है, ड्यूटी तो कंसाइनी भरने वाला है या यूएसए का बायर भरने वाला है, यूएसए की कंपनी भरने वाली है। ऐसा नहीं है। सेम प्रोडक्ट अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो और वो वही सेम प्रोडक्ट अगर चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है यूएसए के अंदर, तो वो केस में क्या हो जाता है, अगर आपके ऊपर ड्यूटी ज्यादा है तो आपका प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो महंगा हो जाएगा और जो चाइना का है वो सस्ता हो जाएगा। तो वहां पे आपको कंपटीशन करना बहुत ही टफ हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग या इसके चलते हम लोग बोल सकते हैं कि आपके जो ऑर्डर्स है वो घट जाएंगे, ट्रेड घट जाएगा और आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर चांसेस है कि नहीं आएंगे या फिर रिपीट ऑर्डर्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप ना रेट ही नहीं मैच हो रहा है। और जो सेम प्रोडक्ट अगर मेरे को अदर कंट्री से सस्ते में मिल रहा है तो मैं इंडिया से क्यों खरीदूं। अभी आप बोलोगे कि यार छोड़ दो यूएसए को, क्या पड़ा है उनके अंदर, हम लोग और कंट्रीज ढूंढते हैं और किसी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो रुक जाओ भाई, ये आंकड़ा सुन के आप बेहोश होने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल हमने यूएसए के साथ 131.84 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस किया है, बायलैटरल ट्रेड, जिसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बायलैटरल बोलते हैं। इसका मतलब 87 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है और अराउंड ओवर 45 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है यूएसए से। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा हमारा ट्रेड है यूएसए के साथ में। और अगर आप देखोगे कि टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है इंडिया की, तो वहां पे यूएसए नंबर 1 पे आता है। तो आप इस मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि फार्मा, एग्रीकल्चर, एपेरियल, टेक्सटाइल, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है उसका सबसे जो बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो है यूएसए। अब ये टैरिफ लगा रहे हैं ये लोग, इतना एग्रेसिवली लगा रहे हैं, इतना धमकी आ रही है, इसके रीजंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो कैसा है, हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अभी रशिया से हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रम्प का ये मानना है कि आप रशिया से क्रूड ऑयल लेके इनडायरेक्टली उनको फंडिंग दे रहे हो और वॉर को बढ़ावा दे रहे हो। रशिया और यूक्रेन का वो जो वॉर चल रहा है उसके लिए आप फंडिंग कर रहे हो, ऐसा ट्रम्प का मानना है। लेकिन ट्रम्प भाई हमारे से तो ज्यादा चाइना इंपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में तो आप नहीं बात कर रहे हो। चलो खैर, चाइना के ऊपर 30% आपने ड्यूटी लगाया है और इंडिया के ऊपर ही इतना प्यार आपके दिमाग में क्यों है भाई 50%? मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो ये है कि अमेरिका चाहता है कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर एंट्री मिल जाए, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है या फिर ड्राई फ्रूट्स है। चलिए ड्राई फ्रूट्स के लिए तो ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ड्राई फ्रूट्स के लिए आपको एंट्री मिल जाएगी और हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं इंडिया में। बहुत सारा यूएसए का आलमंड्स आता है या पिस्ताचेस वगैरह आती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट को हम लोग एंट्री नहीं दे सकते। ध्यान से सुनिए। और पीएम मोदी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि भाई मेरा जो मेन टारगेट या मेरा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा फार्मर्स इंटरेस्ट। मतलब किसी भी हाल में मैं मिल्क प्रोडक्ट को एंट्री नहीं दूंगा। इसका रीजन मैं आपको बोलता हूं, इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है मिल्क का ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आप सोचो कि अगर बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं मिल्क प्रोडक्ट इधर आ जाएंगे और वो अगर सस्ते दाम में बिकने लगेंगे, तो अपने पूरे इंडियन फार्मर्स की तो वाट लग जाएगी और हमारे प्रोडक्ट खरीदेगा कौन। इसीलिए हम लोग स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने में अमेरिका से। तो इसकी वजह से अपने जो ट्रम्प भाई है उनका ईगो हर्ट हो गया है। इसको कर ही क्या सकते हैं भाई, हम लोगों को पहले अपने नेशन का देखना पड़ेगा,
उसके बाद जो भी ट्रम्प भाई जो भाई लोग हैं उनका है। लेकिन सबसे बड़ा जो डर मुझे लग रहा है ना, वो ये है कि अगर ये जो टैरिफ रेट्स है वो फाइनल हो जाते हैं, हमारे ऊपर 50% लगाया है, चाइना के ऊपर 30% लगाया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमसे आगे है, और अगर ये टैरिफ लग गया तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो 20% हायर हो जाएंगे एज कंपेयर टू चाइना। तो वहां पे यूएसए मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को compete करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, तो इंडिया के कंपैरिजन में 50% लेस ड्यूटी है पाकिस्तान, बांग्लादेश को। तो वो केस में हमारा जो पूरा एपरियल या टेक्सटाइल का ऑर्डर है, वो चांसेस है कि बांग्लादेश को जाएगा, वियतनाम को जाएगा, या पाकिस्तान को भी जा सकता है, क्योंकि वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाई है यूएसए ने। तो एपरियल टेक्सटाइल मार्केट में बहुत ही, मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही बड़ा क्रंच आने वाला है। टेक्सटाइल और एपरियल्स का जो एक्सपोर्ट है उसका कुछ मैंने डेटा चेक किया, तो उसमें मुझे ऐसे पता चला कि 70% जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल या होम टेक्सटाइल का, वो अपना यूएसए में जाता है, जिसमें वेल्सपन, इंडोकॉन इंडस्ट्रीज, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आती है। तो अगर अपना ये टैरिफ वाला मामला जो है वो फिक्स हो जाता है, तो अपना टेक्सटाइल का जो भी पूरा मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है भाई साहब, उसका तो पूरा बैंड बजने वाला है, बैंड बजने वाला है। क्योंकि हम लोग मार्केट का रेट कॉम्पीट ही नहीं कर सकते। और अभी तो मैंने न्यूज में भी सुना है कि बहुत सारे जो यूएसए बायर्स है, उन्होंने इंडियन एक्सपोर्टर्स को मेल भी किया है कि जब तक हमारा कोई भी ऑर्डर कंफर्मेशन मेल नहीं आता है हमारी तरफ से, तब तक आप जो भी एक्सपोर्ट का शिपमेंट है वो मत भेजो, और जो भी ऑर्डर्स हमारे प्रोसेस में है उनको भी होल्ड कर दिया है। तो आप सोचो दोस्तों कि ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यूएसए का जो शेयर है वो बहुत ज्यादा है टेक्सटाइल और अपैरल्स में। दूसरी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है जिसपे इंपैक्ट आने वाला है वो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। 55% ऑफ ऑल द एक्सपोर्ट जो हम लोग हैंडीक्राफ्ट में करते हैं वो जाता है अकेले यूएस में। तो अगर ऐसा ये टैरिफ का, तो अगर टैरिफ लगता है तो हैंडीक्राफ्ट का भी पूरा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। पीवीसी विनाइल जो है, टाइल्स है, बहुत सारी जो आइटम्स है जिनका 90% एक्सपोर्ट है वो जाता है यूएसए में। तो ये केस में उनको तो मैन्युफैक्चरिंग पूरा बंद करना पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट में तो बहुत ऐसे छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स है जो अमेजोन के थ्रू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करते हैं, या ट्रेडर लोग हैं जो खुद का ब्रांडिंग लगा के एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके ऊपर भी अभी ड्यूटी लगने वाली है जो कि पहले नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बनने वाला है। जैसे कि मैं शिपिंग में और शिपिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो मेरा डेली कांटेक्ट होता है एक्सपोर्टर के साथ में। तो ऐसे ही मैं एक टाइल एक्सपोर्टर के साथ बात कर रहा था जो मेरा कस्टमर है गुजरात का। वो तो क्लियरली बोल रहा था कि भाई मेरा एसपीवीसी विनाइल का जो फ्लोरिंग है वो 90% यूएस जाता है, और अगर ये टैरिफ लग गया तो मेरे को प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रेट मैच ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे कंपटीशन के लिए वहां पे चाइना बैठा है। तो चाइना का तो रेट सस्ता हो जाएगा और मुझे ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो ये एक जस्ट स्मॉल एग्जांपल है, मैं बता रहा हूं। और ऐसे बहुत सारे जैसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंपैक्ट आने वाला है, जैसे मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, फिश हो गए, श्रिम्स हो गए, बहुत सारे जो आइटम्स है मरीन की जो जाती है यूएसए में, तो उनके ऊपर भी वो इंपैक्ट आने वाला है। ये सब प्रॉब्लम वाली बातें हो गई। अभी सॉल्यूशन क्या है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो यूरोप में भी अच्छी चलती है। तो यूरोप में भी अच्छे खासे डिमांड है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। तो आप यूएसए की जगह यूके, यूरोप की जो 27 कंट्रीज हैं वहां पे आप इजिली टारगेट कर सकते हो, और वहां से डिमांड भी अच्छी खासी आ सकती है। यूएसए के अलावा अगर देखने जाओगे तो कनाडा एक ऐसा अच्छा पोटेंशियल मार्केट है जहां पे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जैसे पूजा आइटम्स वगैरह जो है वो भी बहुत सारी मतलब उनकी डिमांड है, तो वहां पे भी आप टारगेट कर सकते हो।
और रिसेंटली इंडिया ने या इंडियन गवर्नमेंट ने यूके के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसमें उन्होंने 5 से 6 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दिया है। तो वहां पे आप यूके एक बहुत अच्छा मार्केट है, वहां पे आप टारगेट कर सकते हो राइस के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए भी बहुत डिमांड है वहां से। तो ये आप वहां पे टारगेट कर सकते हो इजीली। सबसे रिलीफ वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे स्मार्टफोन है या फिर फार्मा के ऊपर ट्रम्प ने कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई है, तो वो एग्जम्पशन लिस्ट में आते हैं, तो उनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं हो जाएगा, तो वो आप आसानी से यूएसए में जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन 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 ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जैसे कि मैंने स्क्रीन पे आपको बताया है कि ये टॉप 25 डेस्टिनेशंस है इंडिया के, मतलब इंडिया से ये 25 देशों में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, जिसमें यूएई है, यूके है, यूरोप है, चाइना है। तो आप इन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो, इन कंट्रीज के नॉर्म्स के हिसाब से आप एक्सपोर्ट करना चालू कर सकते हो, ताकि आपकी जो यूएसए की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। तो ये था दोस्तों आज के लिए ट्रम्प के टैरिफ के रिगार्डिंग। आपको वीडियो कैसा लगे जरूर बताइए। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में नए हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस खुद का शुरू करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सीरीज है उनका लिंक दिया है, आप जरूर जाके देख सकते हो और आसानी से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपको कोई और भी डाउट है या कोई टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।